दोस्तों, जैसा कि कल मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था भारत के फेज 2 इंटरसेप्ट मिसाइल के सफल परीक्षण के बारे में, लेकिन एक और टेस्ट जो कि अपने आप में बहुत अनोखा टेस्ट था, आज से 3 दिन पहले किया गया था श्रीहरिकोटा में इसरो के द्वारा। और क्या था ये टेस्ट जिसे सुनकर आपको भी इसरो पर गर्व होगा और आप भी इसरो की प्रशंसा किए बिना रह नहीं पाएंगे। तो चलिए आपको बताता हूँ। ये टेस्ट था भारत में बने हुए एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन सिस्टम का। तो खबर पर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन सिस्टम है क्या और इसके क्या फायदे हैं। जैसा कि आपको पता होगा, इसरो और दुनिया की तमाम स्पेस एजेंसियां आए दिन अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजती रहती हैं और ये सैटेलाइट भेजी जाती हैं रॉकेट्स के द्वारा, जो इस तरह बनाए जाते हैं जिससे कि वो अपने साथ एक या काफ़ी सारे सैटेलाइट्स को ले जा सके अंतरिक्ष में। भारत की इसरो के पास भी मुख्य रूप से 4 लॉन्च व्हीकल्स हैं, जिनके नाम है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जिसको SSLV कहते हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जिसको PSLV कहते हैं, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जिसको GSLV कहते हैं, और आखिरी है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जिसको LMV-3 कहते हैं। इनके द्वारा इसरो अपने या दूसरे देशों के सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेजता है। इन पारंपरिक रॉकेटों में फ्यूल यानी ईंधन और ऑक्सीडाइजर जिसमें ऑक्सीजन होती है, दोनों लगे होते हैं, जिससे कि कंबस्शन यानी ईंधन का दहन ठीक से हो और रॉकेट को आगे बढ़ने के लिए थ्रस्ट यानी गति मिले, क्योंकि ईंधन को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब आप हैरान होंगे ये सुनकर कि किसी भी रॉकेट का लगभग 80% वजन सिर्फ उसके ऑक्सीडाइजर के कारण होता है। तो अब इसरो के वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करें जिससे कि रॉकेट में ऑक्सीडाइजर की जरूरत ही ना पड़े। और उसका फायदा ये होगा कि एक तो रॉकेट का साइज छोटा होगा, इसको अंतरिक्ष में भेजने में सुविधा होगी। दूसरा, एक बार में ज्यादा भार वाली या बहुत ज्यादा सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में ले जा सकेंगे। और सबसे बड़ी बात, वजन कम होने के कारण मिशन का खर्चा भी कम होगा, यानी मिशन की लागत कम आएगी। और वैसे भी हमारे इसरो दुनिया में प्रसिद्ध है कम बजट वाले सफल स्पेस मिशंस को लेकर, जिनकी कीमत सुनकर ही बाकी देशों की स्पेस एजेंसियों के दांत खट्टे हो जाते हैं। तो अब इसरो ने एक ऐसा स्क्रैमजेट इंजन डेवलप किया है जो हमारी धरती के वातावरण की हवा से ही ऑक्सीजन लेगा। जी हाँ, आपने सही सुना। और ये ऑक्सीजन और रॉकेट में पहले से उपस्थित फ्यूल साथ जलकर रॉकेट को गति देंगे, यानी अब ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीडाइजर को साथ नहीं ले जाना होगा। इसरो के प्रयास है कि वो ड्यूअल मोड रैमजेट यानी DMR इंजन बनाए, जो कि सबसोनिक और सुपरसोनिक दोनों कंबस्शन मोड में काम कर सके। सबसोनिक यानी जिनकी स्पीड साउंड की स्पीड से कम है, सुपरसोनिक मतलब जिनकी स्पीड साउंड की स्पीड से ज्यादा है। स्क्रैमजेट इंजन ईंधन के रूप में हाइड्रोजन और ऑक्सीडाइजर के रूप में वायुमंडलीय हवा से ऑक्सीजन का उपयोग करता है। इसरो अपने स्क्रैमजेट इंजन को विकसित करने और उसका परीक्षण करने के लिए रोहिणी 560 यानी RH-560 नामक साउंडिंग रॉकेट का उपयोग कर रहा है। और इसरो RH-560 और 2 स्क्रैमजेट इंजनों के संयोजन को एडवांस टेक्नोलॉजी व्हीकल यानी ATV कहता है। इस ATV का पहला टेस्ट, जिसको D01 कहते हैं, हुआ था 3 मार्च 2010 में। इसका दूसरा टेस्ट, जिसको ATV D02 कहते हैं, हुआ था 10 अगस्त 2016 में। और इसका तीसरा टेस्ट, जिसको ATV D03 कहते हैं, हुआ है आपसे 3 दिन पहले यानी 22 जुलाई 2024 को। उड़ान के दौरान इसके प्रदर्शन का आकलन करने के लिए लगभग 110 मापदंडों की निगरानी की गई थी। मिशन से प्राप्त उड़ान डेटा एयर ब्रीथिंग प्रोपल्शन सिस्टम के विकास के अगले चरण के लिए उपयोगी होगा। इसरो अगले कुछ दिनों में उड़ान डेटा की समीक्षा करेगा ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि स्क्रैमजेट इंजन ने अपने प्रदर्शन उद्देश्यों को कितनी अच्छी तरह से पूरा किया है। एक बार इस टेक्नोलॉजी के पूरा डेवलप होने के बाद इसरो दुनिया की पहली एजेंसी बन जाएगी जो अंतरिक्ष में एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन वाले स्क्रैमजेट पावर रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल से सैटेलाइट भेज सकेगी। और आपको जानकर खुशी होगी कि इसरो अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच चुका है।
अब वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के देश लाइन में लगे होंगे इसरो के सामने अपनी सैटेलाइट को लॉन्च कराने के लिए। इससे हमारा रुतबा तो बढ़ेगा ही और इसरो और भारत सरकार की बम्पर कमाई भी होगी। तो कैसी लगी आपको ये खबर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर तो करें ही, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले समय में और भी बड़ी बड़ी डिफेंस न्यूज़ आने वाली हैं जो सबसे पहले आपको मिलेंगी इसी चैनल पर। मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर। जय हिंद।